बारिश के मौसम में पकौड़े खाने किसे नहीं पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाने के पकौड़े की रेसिपी। अगर आलू प्याज पालक ये सब के पकौड़े खा के बोर हो गए हैं तो एक बार आप इस तरीके से साबूदाने के पकौड़े को जरूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनता है और बनाने में भी काफ़ी आसान है। तो एक बार इस तरीके से साबूदाने के पकौड़े की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साबूदाने के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 कप साबूदाना ले लिए थे। इसको हम पानी में भिगो के 2 घंटे के लिए छोड़ दिए थे। 2 घंटे में ये काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। और पानी उतना ही डालना है जितना में साबूदाना अच्छे से भीग जाए, उससे ज़्यादा साबूदाना मतलब पानी नहीं डालना है साबूदाना में। और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोइएगा, उसमें भी हो जाएगा। तो साबूदाना काफ़ी अच्छे से भीग चुका था और पानी भी अच्छे से सोख लिया था साबूदाना। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ आलू। तो यहाँ पे हम 4 से 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए, जिसको कि मैश करके इसमें डाल देंगे। आलू डालने के बाद इसमें हम डालेंगे मूंगफली। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लिए थे, अच्छे से भून के उसका छिलका हटा के और दरदरा इसको पीस लिए थे, वो हम इसमें डाल दिए हैं। बारीक कट किया हुआ करी पत्ता ऐड करेंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप इसमें लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 2 चम्मच सफ़ेद वाली तिल। और अगर आप इस साबूदाने के पकौड़े को व्रत में बना रहे हैं तो जो जो चीज़ आप व्रत में नहीं खाते हैं उसको स्किप कर दीजिएगा। हम इसको व्रत के लिए नहीं, बस वैसे ही बना रहे थे, इसलिए हम इसमें सभी चीज़ों का इस्तेमाल किए। बस प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किए हैं, बाकी सभी चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पे हम ले लिए थे 4 से 5 हरी मिर्च और 1 चम्मच जीरा। उसको हम अच्छे से पीस लिए थे, वो हम इसमें डाल दिए हैं। दरदरा ही पीसना है। वो डाल दिए हैं 2 चम्मच। और उसके बाद नमक डाल दिए थे टेस्ट के अकॉर्डिंग। सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा और तीखा भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपका पकौड़ा जो है वो फ्राई करने वक्त टूट रहा हो तो आप इसमें 2 चम्मच चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं टूटे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर टूटने लगे तो आप इसमें 2 चम्मच चावल के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कर लीजिएगा पहले भी तो कोई बात नहीं है, नहीं तो वैसे तो नहीं टूटता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है टूटने लगता है पकौड़ा। तो पकौड़ा टूटे नहीं इसके लिए 2 चम्मच पहले ही चावल का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिए और आप देख सकते हैं ये जो मिक्सचर है वो अच्छे से बाइंड होने लगा है। तो चलिए अब हम इसके छोटे छोटे पकौड़े बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बॉल्स की तरह छोटे छोटे बना रहे हैं। आप किसी भी शेप में इस पकौड़े को बना सकते हैं। तो यहाँ पे तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसमें इस तरीके से मिक्सचर का छोटा छोटा बॉल्स बना के इसमें डालते जाएंगे। जितना तेल में अटेगा उतना डालेंगे। उसके बाद इसको पहले आराम से आधा मिनट के लिए पकने देंगे, अच्छे से फ्राई होने देंगे, तब अलट पलट करेंगे। पहले ही अगर अलट पलट कर दीजिएगा तो ये टूटने लगेगा, इसलिए पहले एक तरफ से अच्छे से फ्राई होने देना है। एक से मतलब आधा से 1 मिनट के लिए इसको फ्राई होने देना है। उसके बाद इसको इस तरीके से चम्मच की मदद से एक एक करके पलटना है ताकि ये टूटे नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। पहले फ्राई जब हो जाएगा तो ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में ये सॉफ्ट होता है, इसलिए एकदम ध्यान से एक एक करके अच्छे से पलटना है। एक बार जब इसको पलट दीजिएगा ना, उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगा और अलट पलट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सभी पकौड़े को इस तरीके से पलट देते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, साबूदाने का जो पकौड़ा है वो काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है। और ये देखिए एकदम नहीं टूटा है, आपने देखा ना, बिल्कुल भी नहीं टूटा। अगर स्टार्टिंग में अगर थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो ये पकौड़ा बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। यहाँ पे हम सभी को फ्राई कर लिए हैं। सभी को हम तेल में से निकाल लेते हैं और बाकी बचे हुए मिक्सचर से भी हम इसी तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना के और तेल में डाल के फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सुपर टेस्टी और क्रिस्पी साबूदाने का पकौड़ा बनके है तैयार। ये पकौड़ा खाने में जितना टेस्टी लगता है बनाने में भी काफ़ी आसान है। और इसको हम सर्व किए हैं हरी चटनी के साथ। आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। और ये देखिए ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट बना है ये पकौड़ा। और अभी बारिश का मौसम भी है तो आप लोग भी इस तरीके से साबूदाने के पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।